मेराजुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी के बाद सोचा गया था कि आखिरकार आम आदमी पार्टी जो है वो थम जाएगी, लेकिन मेराजुद्दीन मलिक के इशारों पर आम आदमी पार्टी नगरोटा और बड़गाम पे चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो दमखम में भाजपा को टक्कर देने जा रही है। नगरोटा विधानसभा की बात करें तो जहां से जोगिंदर ठाकुर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जो है वो कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दिख रहा है नगरोटा में इस बार? लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और भाजपा की करारी की टक्कर रहेगी दो पार्टियों की। जी बिल्कुल। ये इलेक्शन जो है ये सिर्फ आज के टाइम पे आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनता के बीच में नाराजगी है। पिछली भारतीय जनता सरकार जो जनता पार्टी सरकार थी, पिछले 10 सालों से उन्होंने कुछ नहीं किया है। चाहे वो सेंट्रल में भी एलजी के थ्रू भी इन्होंने सरकार में यहाँ रहा, और नगरोटा के बीच में आप देख लीजिए, किसी भी गांव में चले जाइए। मैं गांव के नाम अगर लेने लग जाऊं तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है। मथवार ब्लॉक के बीच में कितने ही सारे गांव हैं, नगरोटा के बीच में है, डंसाल में है, भलवाल ब्लॉक के गांव हैं। हर गांव में तरक्की के नाम पे कुछ नहीं है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि विकास हुआ विकास हुआ। हमें तो कहीं विकास दिखा नहीं। पता नहीं कौन से कोने में छुप के बैठा है विकास। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इस बार नगरोटा के अंदर बदलाव होगा, और ये बदलाव जनता इस बार आम आदमी पार्टी के फेवर में करेगी। और जोगिंदर जी, मेरा सवाल है, भाजपा पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने परिवारवाद कर दिया। एक और एक बड़े नेता आए हैं, वो कह रहे हैं कि आखिरकार नगरोटा को बदलना है तो मुझे वोट दीजिए। कई भाजपा को अलविदा कहकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आप है। लेकिन लोग आपको क्या सोच कर वोट दें? आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? और लोगों को अगर आप जीत कर आते हैं, क्या तब्दीली पहले रहेगी, वो बताइए जरा। जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने एक परिवारवादी टिकट मैंडेट दिया है, तो बात सच है। भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं कि हम परिवारवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, और उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। कहना कुछ है, करते कुछ है। मैंडेट किसी एक खानदानी जो पॉलिटिशियन फैमिली से है उनको दिया है, वो उनका डिसीजन है। लेकिन फिर भी जो उनकी कथनी है और करनी है उसमें फर्क है। और जहां तक बात है मेरे यहाँ पे आने की और मैं क्या करूंगा, तो उसमें सबसे पहले तो बदलाव होगा, नई सोच होगी। जो फैसले जम्मू के किसी सरकारी मकान में या किसी दफ्तर में कमरों में लिए जाते हैं वो वहां पे नहीं होंगे, जनता के बीच में हो गए। और जनता का जो चुना हुआ विधायक होगा वो जनता के बीच में होगा। हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट का सिस्टम नहीं होगा। हम डायरेक्टली लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे और शाना बशाना मिलके काम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलेआम कह रही है तुम हमें वोट दो हम तुम्हारा काम करेंगे, वोट नहीं दिया हम काम नहीं करेंगे। फिर किस तरह से लोग वोट करेंगे? ये तो धमकी देने वाली बात हो गई। वोट तो उनको पिछले लास्ट ईयर 2024 में भी दिया था। सरकार बनाई, बहुमत वाली सरकार बनाई, फिर भी काम तो हुए नहीं ना। वो तो यही कहते हैं हमारे पास तो पावर ही नहीं है। इवन उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने बजट वाले स्पीच में भी यही कहा था कि जख्म कहाँ कहाँ है, मरहम कम है, कहाँ लगाऊं। और उसके बाद आज वो कहते हैं, स्टार्टिंग में तो बड़ा अपना अपना टोपी आगे रख के कहते थे कि मेरी टोपी है, आप हमारी इज्जत है, आप बचाइए, स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, हमें आपके स्मार्ट मीटर पसंद नहीं है। आज वो ये कहते हैं कि मेरी तो आंटी स्मार्ट मीटर यूज कर रही हैं। लेकिन उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि आंटी अमीर हैं, नगरोटा की जनता अमीर नहीं है। हम लोग स्मार्ट मीटर यूज नहीं कर सकते। काम वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन लोगों को ये चीज पता चल चुकी है कि हम काम ना करें जनता हमें ही वोट देती है। जनता के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। और आम आदमी पार्टी और मैं जनता को ये ऑप्शन देना चाहता हूं कि आप हम लोगों से जुड़िए, हमें वोट करिए, इस बार बदलाव करिए। ताकि जब बदलाव होगा तो नई सोच आएगी। और हमारे पास नगरोटा के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं जो हम करना चाहते हैं। चाहे वो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। हमारे नगरोटा के नौजवान लद्दाख में काम करते हैं, कटरा में काम करते हैं, बाहर बाहर की रियासतों में करते हैं, इवन दुबई तक जाते हैं मजदूरी करने। तो हम लोकल लेवल पे रोजगार के एवेन्यूज जनरेट करेंगे, और जो गवर्नेंस है उसको लोकल लेवल पे लाएंगे। पंचायत लेवल पे ग्रीवेंस सेल बनाएंगे। किसी को कोई दिक्कत होगी, नगरोटा की जनता मैक्सिमम गरीब है, गरीबी सतह से नीचे है, किसी को कोई दिक्कत होगी, हम
उनके लिए ग्रीवेंस सेल बनाएंगे, उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ हमें वहां से एक ग्रीवेंस सेल में लेटर लिख ले, एक पर्ची पे लिख के दे दे, हम उसका अजाला करेंगे। महराज मलिक का क्या संदेश है, क्योंकि आप लोगों का मिलना भी रहता है जेल में, क्या उपचुनावों को इन जो बाईपोल है नगरोटा और बड़गाम, इन्हें किस तरह से देख रहे हैं और क्या वोटर्स तक क्या मैसेज है? देखिए, नगरोटा की अगर मैं उनके संदेश की बात करूं तो नगरोटा का इलेक्शन और बड़गाम का इलेक्शन हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, और संदेश यही है कि बदली करना बहुत जरूरी है। बदली करने से ना तो कोई सरकार बदलेगी, ना कोई सरकार बीजेपी की बनने वाली है, ना ही एनसी की सरकार गिरने वाली है, लेकिन बदली जरूर होगी। और उस बदली से ये होगा, सरकारों को एक क्लियर मैसेज जाएगा कि बदलाव होगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आप बदल दिए जाओगे। और इसी ये इलेक्शन जो है, ये जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर डिक्लेयर करेगा। अगर आज बदली होगी तो 2029 तक ये सरकारें काम करेंगी। अगर आज भी उन्हीं रवायती पार्टियों को वोट कर दिया तो 29 तक वो उनको तो ये समझ आ जाएगा कि जनता हमारे साथ है, हम काम करें या ना करें, वोट तो हमें ही मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई टक्कर में। कौन लोग हैं वो? मुझे तो नहीं लगता। टक्कर तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छे लेवल पे काम कर रही है, और अच्छे लेवल पे अच्छे मार्जिन से जीतने के भी चांसेस हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का एक फिक्स्ड मैच है। वो सिर्फ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वीक कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया, वो इसलिए खड़ा किया क्योंकि वो 200-400 वोट, 1000 वोट काटना चाहते हैं, जिससे आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। जनता के लिए मेरा मैसेज है कि वोट कटने ना दें, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें, ताकि बदलाव आए। एक आम इंसान, एक आपके बीच का इंसान आए, जहां पे आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली मिल सकते हैं। क्योंकि मैं आपके बीच का हूं, मैं कोई बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल वाला इंसान नहीं हूं। क्या लग रहा है जिस तरह से अभी चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, भाजपा भी दावे कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक और दावा कर रही है कि आखिरकार इस सीट पर जो है उन्हें जीत हासिल होगी, लेकिन तमाम चीजें ग्राउंड पर आप जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं, क्या लग लोगों से मिलकर क्या लग रहा है, नगरोटा की असली मांग क्या है? देखिए, नगरोटा को तो तरक्की चाहिए, पहली बात। आप किसी भी गांव में चले जाइए, मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि कौन लीडर थे जिनको वोट दिया गया। आप शिबा बमियाल चल जाए, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, रोड की बुरी हालत है। आप मथवार चले जाइए, आप धनु, घोड़ा, बघानी उस साइड चले जाइए, आप पट्टी चले जाइए, बहुत बुरी हालत है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। हेल्थ का जो निज़ाम है उसमें सिर्फ रेफरल का काम किया जाता है। 2-4 पीएचसी हैं यहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ लोग जाते हैं, रेफरल होता है। जम्मू के किसी अस्पताल में चले जाइए, यहाँ पे लोगों के इतने टाइम से राशन कार्ड तक नहीं बने। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फैमिली में सिर्फ एक एम्प्लॉय है, कोई बड़ा भाई, और उस एम्प्लॉय की वजह से जो छोटे 2 भाई हैं जिनकी शादियां और फैमिलीज अलग हो गई हैं, उनको बीपीएल के दायरे में नहीं लाया जा रहा, क्योंकि राशन कार्ड उनके अलग हुए ही नहीं। और उस वजह से उनको जो सरकारी स्कीमें हैं, फॉर पीएमएवाई है, कितनी सारी स्कीमें हैं, उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये सब जो है, ये सब करने की जरूरत है। एक ग्राउंड लेवल पे बारीकी से काम करने की जरूरत है। और ये जो बड़े नेता हैं, जो पावर के लिए कहीं से भी घूम के, कहीं से भी उठ के आ जाते हैं, यहाँ पे 2-4 जगह से हारने के बाद आ जाते हैं, वो ये चीज नहीं करेंगे। उनको तो सिर्फ पावर चाहिए। और वो लोग जिनके 50-100 शोरूम हों, पहले एमएलए एमएलसी रहे हों, वो लोग भी आम जनता के बारे में नहीं सोचेंगे। आज तो अगले इन 10 दिनों में इलेक्शन तक तो वादे सब करेंगे, लेकिन जनता को ये बात जरूर समझनी चाहिए कि वादे हर कोई करेगा, लेकिन काम सिर्फ आम आदमी पार्टी ही करेगी। मतलब पहला कंटेस्टिंग विधायक के चुनाव को लेकर देख रहा हूँ, आपने पूरे नगरोटा का मैप यहाँ पर लगाया है, इस मैप से क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, ये मैप आज से नहीं है, ये काफी टाइम से हमारे दीवार पे लगा है। इससे हमें पता चलता है कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ कहाँ विजिट करे हैं। हमें ये पता चलता है कि हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ गरीब और मजलूम अवाम है। हमें कम से कम ये हर रोज जब भी मैं उठ के इस मैप को देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि हम इस नगरोटा के लिए काम करने आए हैं, हम अपने लोगों के साथ हैं, हमें इन लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि सोसाइटी को वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी एज वेल। तो ये चीज़ जो है, हमें जिन लोगों की वजह से हम खड़े हैं, मैं वकील हूँ, मेरा हर रोज़ मेरी वाबस्तगी जो है वो अवाम के साथ होती है, वही लोगों की वजह से मेरी रोज़ी चलती है। और अगर मैं उनको वापस ही ना दे पाऊँ तो उस जीने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसीलिए मैं
सियासत में आके जनता के साथ सियासत नहीं करना चाहता हूँ, मैं इनकी सियासत बदलना चाहता हूँ। चुनाव मशीन में पहला नंबर आपका आया है और झाड़ू पहले नंबर पे दिख रहा है वहां पे, और उम्मीद करेंगे लोगों से झाड़ू को पहले नंबर पे ही लाएंगे नगरोटा में। जी बिल्कुल, ये जो पहला नंबर है वोटिंग मशीन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, ये तो किस्मत से मिला है, इसमें तो हमारा कोई रोल है नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली होता है। और मुझे लगता है कि नगरोटा के वोटर, नगरोटा की जनता इस एक नंबर को हमेशा एक नंबर पे ही रखेंगे और हमें जिताने का काम करेंगे। नगरोटा डेवलपमेंट चाहता है। जोगिंदर ठाकुर आम आदमी पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट है। एक और महराजुद्दीन मलिक आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज माने जाते हैं, विधायक अंदर है, लेकिन ये पार्टी के कंटेस्टिंग कैंडिडेट है। पार्टी के वर्कर्स लगातार जो है वो जुनून के साथ बाहर चुनाव की तैयारी में है और चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी नगरोटा में मैदान में। बहरहाल जम्मू कश्मीर की जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, नगरोटा।